आज अगर जलंधर को शक्ति प्राप्त हो रही थी तो उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। अब तो वास्तव में जो विंदा का पतिव्रत धर्म था ना, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर के पास जो थी वो शक्ति थी। लेकिन जो ही वृंदा का विष्णु भगवान ने शील भंग किया, तत्क्षण जलंधर का बल भी साथ साथ नष्ट हो गया। तो विष्णु भगवान के शील भंग करने के बाद, क्योंकि स्वयं भी विष्णु भगवान जो थे ना, वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और इधर भगवान शिव से कह दिया कि अब स्वर्णिम अवसर है, अब इसका नाश कर दो। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि अकेले मुझ में भी सामर्थ्य नहीं, सब ने मिलकर अपना अपना तेज दिया। उस तेज के द्वारा ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र तैयार किया, साथ साथ एक वज्र भी तैयार हो गया। और जिस समय शुंभ निशुंभ पर उस ज्वालामुखी चक्र को फेंका तो जो शुंभ निशुंभ थे वो युद्ध से भाग गए, डर गए, भयभीत हो गए। महापुरुषों ने कहा है कि जो युद्ध से पीठ दिखाता है वो कौन होता है? कायर। अर्जुन जैसे शूरवीर को भी भगवान ने किसकी उपाधि दे दी है? कायर की। अर्जुन तू क्षत्रिय होकर, मेरा सखा होकर, अगर तू युद्ध से पीठ दिखा रहा है तो निश्चित ही तू कायर है। जो अर्जुन था वो चर्म चक्षुओं से देख रहा था, लेकिन भगवान की जो दृष्टि थी ना, वो दिव्य दृष्टि थी। भगवान भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानते हैं। हम तो वर्तमान को भी भली भांति समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान कौन है? त्रिकालज्ञ है। तो उसी समय जब शिव निशुंभ भाग गए, भगवान शिव ने प्रमाण दिया कि अर्जुन को भगवान भले ही बार बार युद्ध की प्रेरणा तो दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन का एक ही उत्तर, ऐसे रक्त से सने राज्य को प्राप्त करके मेरे विचार से भिक्षा मांगकर उधर पूर्ति करना जो है ना, वो बेहतर है, श्रेष्ठ है। मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्थात बार बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का परस्पर संवाद चलता रहा। तो अंत में भगवान ने एक तीर छोड़ा। कभी कभी संतों के जो तीर होते हैं ना, बड़े बड़े असंभव कार्यों को भी संभव कर देते हैं। भगवान का एक अंतिम तीर था, अर्जुन सावधान होकर सुन ले, आज तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। क्षत्रिय का पहली बात तो ये बता, क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना तेरा धर्म है, और तू उस धर्म से विमुख हो रहा है। अगर आज तूने स्वधर्म का त्याग किया तो तेरे न चाहने पर भी ये जो पर धर्म है ना, तुझे अंगीकार करना पड़ेगा। अब अर्जुन फंस गया। भले ही अर्जुन को शास्त्रों में कुशाग्र बुद्धि की उपाधि दी गई है, लेकिन यहाँ पर भगवान के आगे अर्जुन की बुद्धि भी असमंजस में फंस गई। अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु, धर्म तो अनादिकाल से एक है, क्या धर्म में भी अपना पराये का भेद है? मैं नहीं समझा। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन, यक्ष, किन्नर और गण गंधर्व आदि जो न तेरे शत्रु हैं और न तेरे मित्र हैं, मित्र हैं तेरे पांडव और शत्रु हैं तेरे कौरव, ये तो कुछ भी नहीं, तेरे आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। इसलिए जब तू युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाएगा तो ये तेरी आलोचना करेंगे, तेरी चर्चा करेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी कायर बन गया। और जब तू अपने लिए कायर शब्द सुनेगा ना, तेरा खून खोलेगा। खून खोलते ही तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और उसी समय धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसलिए बुजुर्ग महापुरुष कहा करते हैं
कि डक्का मल अपने दीन ते वल आ, डक्का मल आ अपने दीन ते वल आ, अर्थात तू अपनी वास्तविकता पर वापस लौटा, नहीं तो यही दुर्दशा होगी। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मा भयावह। इसीलिए अपने धर्म का पालन करना जो है ना अर्जुन, तेरे लिए बहुत आवश्यक है। अब अर्जुन को ठोकर लगी और उस समय भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल को स्वीकार किया तथा तत्क्षण अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो गया। दुनिया में जब तक तराजू का एक पलड़ा और कर्तव्य पालन का दूसरा पलड़ा, कर्तव्य पालन में साधारण शक्ति नहीं है। हम तो सोचते हैं काम ही तो है, प्रवृत्ति ही तो है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकली अनुभव करके देख लेना कि जो प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति में प्रवेश होता है वो टिका रहता है। इस मन को पता है मैंने कितनी ठोकरें खाई हैं, बार बार उस दलदल में गिरा, धंसता चला गया, लेकिन जो सीधा निवृत्ति मार्ग में चला उससे ठोकरों का अनुभव नहीं होता। वो सोचता है कि जो चल रहा है वाह वाह। अर्जुन ने स्वीकार किया, भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे अर्जुन ये तो एक शास्त्र का सिद्धांत है, साधारण दृष्टि से भी मंदिर में आना सत्संग सुनना धर्म है या परधर्म? धर्म है, धर्म है, धर्म है। और मान लो पतिदेव भूखे चले जाएं, बच्चे स्कूल में भूखे चले जाएं, तो तन तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, तन तो होगा लेकिन मन तुम्हारा कहाँ होगा? ईमानदारी से बोलना, घर में होगा। तो स्वधर्म है कर्तव्य पूजा, पहले अपने धर्म का पालन करो, लेकिन इसको पूजा मानकर मत बैठ जाना। हम तो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, 24 घंटे इस परिवार के लिए लगा दो, ये स्वधर्म नहीं है। अगर यही स्वधर्म होता तो भगवान को ये न कहना पड़ता कि 24 घंटों में से कुछ न कुछ समय मेरे लिए अवश्य निकालो। इसीलिए अपने धर्म की पहचान करना ही बहुत बड़ी पूजा है। कर्तव्य पालन करना भी ही पूजा नहीं का, कर्तव्य पालन करना भी पूजा है। इस प्रकार भगवान शिव ने विष्णु भगवान का इशारा पाते ही जलंधर का सिर धड़ से जुदा कर दिया। अब जलंधर की मृत्यु हुई, लेकिन इधर विष्णु भगवान को किसकी चिंता हुई? वृंदा की चिंता हो गई। आज वृंदा की क्या मनोस्थिति होगी? भगवान ने बहुत प्रयास किया वृंदा को रोकने का कि वृंदा अग्नि में मत समा, लेकिन तत्क्षण वृंदा जो थी ना उस अग्नि में समा, क्योंकि श्राप भी तो दे चुकी थी। वृंदा ने जब विष्णु भगवान ने वृंदा का शील भंग किया था तो उस समय वृंदा ने श्राप दे दिया था, जो 2 राक्षस चल करके आए हैं यही बंदर का वेश धारण करके तुम्हारी सहायता, और तुम भी जाओ पत्थर की शिला बनो। तो पत्थर की शिला कौन थी? शालिग्राम। पर शालिग्राम भगवान की जय। विष्णु भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्वती को ये वचन दिया था निश्चित किसी ना किसी युक्ति के द्वारा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान शिव की सहायता उस वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी संतुष्टि ना हुई, तो उस समय जब विष्णु भगवान पश्चाताप के लिए कोई ना कोई उपाय करने लगे, जो नियम विधाता ने संसार के अल्पज्ञ प्राणियों के लिए नियमित किया, वही भगवान कह लेंगे मुझे भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित हेतु विष्णु भगवान जो थे वो चिता की भस्म में लौटने लगे। अब सब देवता मिलकर भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, भगवान शंकर की शरण में गए और कहने लगे प्रभु ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि जलंधर का सिर धड़ से जुदा कर दिया, लेकिन हमारे मन में एक बात का खेद है, बहुत बड़ा कष्ट है कि विष्णु भगवान जिन्होंने परहित के लिए काम किया
और आज वो चिता की बस में लेट रहे हैं। हमारे मन में बहुत दुख हो रहा है, उसके लिए आप कोई उपाय बताएं। तो भगवान शिव ने कहा तुम सब जाओ किसकी शरण में? योग माया की शरण में। सब भगवान शिव के कहने से जब योग माया की शरण में गए और कहने लगे कि माँ तुम उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हो, हम सब तुम्हें नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। तो जब देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, उस समय योग माया ने क्या उत्तर दिया कि सब जगह मेरा ही वास है। गौरी, लक्ष्मी व सरस्वती ये भी मैं ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। आपने दुर्गा स्तुति में श्रवण किया होगा, पढ़ा होगा, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी सब मैं ही हूँ। तो इसलिए तुम्हारा प्रायश्चित किस प्रकार होगा? तो ये जो समय प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करो, वरना परिणाम क्या निकलेगा? अब पछताए हो तो क्या? चिड़िया चुग गई खेत। बोले श्याम कार्तिक की सत श्री हर मिलाप। साईं महाराज की बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की